चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार, वो हमेशा से एनवायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण कैसे बेहतर रख सकता है इसके लिए अनेकों प्रयास करती है। कभी पौधारोपण के लिए प्रत्येक शख्सों को वो इनवाइट करती है, लोगों को प्रेरित करती है, कभी प्लास्टिक को बैन कर देती है और तरह तरह के प्रयोग करते रहती है। लेकिन प्लास्टिक बैन कह तो दिया गया, बावजूद इसके जमीनी हकीकत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर समाज का कोई शख्स किसी इंटरप्राइजेस के माध्यम से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, किसी फर्म के माध्यम से अगर प्लास्टिक को नो कह दे और बगैर प्लास्टिक के बैग बनाना शुरू कर दे या उससे जुड़े तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करना शुरू कर दे, तो उसकी प्रशंसा में आप जरूर कह सकते हैं वाह क्या बात है। ऐसे ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में प्रसाद तिराहे के पास, जहाँ सिद्धि इंटरप्राइजेस पर मैं मौजूद हूँ और इनके ऑनर से मैं जरा विशेष बातचीत करता हूँ और बातचीत करके मैं एक कंक्लूजन अंत में जरूर निकालूंगा कि प्लास्टिक हमारे लिए जरूरी क्यों नहीं है, क्यों प्लास्टिक को लोग टाटा बाय बाय कहते हैं। मेरे साथ एक शख्स बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सर, सीके सर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं और इनका ये फर्म है यहीं प्रसाद तिराहे पर। ये बहुत बड़ी मशीनें हैं, ये कैसे ऑपरेट होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका और एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ कि प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए, प्लास्टिक को इस्तेमाल में न लिया जाए और कपड़े के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। आपने ये नई फर्म की शुरुआत की है, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कैसे फर्म आपके दिमाग में आया, कैसे ये आपकी जो मशीनें हैं ये कैसे ऑपरेट करती हैं और काम किस तरीके से होता है, जरा बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वराज समाचार का कि इन्होंने अपना समय निकाला और हमारे इस इंटरप्राइजेज पे आए और हमें मौका दिया कि हम इस अपने इनिशिएटिव के बारे में आप लोगों को कुछ बता सकें। तो जैसा कि इनका प्रश्न है कि ये प्लास्टिक बैन हुआ, बैन होने के बाद ये बिज़नेस आइडिया कैसे आया, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बैन जो किया है प्लास्टिक को, उसके पीछे उनका ये इनिशिएशन ये रहा होगा कि नए लोगों को नया बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए और हम लोगों ने उस बात को समझा और हमने उस गवर्नमेंट को उनके द्वारा हमको सब्सिडी भी मिली हुई है अपने इस बिज़नेस यूनिट को चलाने के लिए, तो मैं गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और जिला उद्योग केंद्र का भी। और हम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को समझा और हमने इस इंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने की मतलब शुरुआत की। और सबसे पहले हम लोगों ने इस मशीन को ख़रीदा है। ये मशीन काफ़ी कॉस्टली आई है, लेकिन ये है कि मशीन की जो आपका जो कार्य क्षमता है वो मार्केट की डिमांड के अनुसार ही है। अगर जैसे हमको कुछ भी छापना होता है, कोई बैग बनाना होता है, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। मैं थोड़ा सा प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, वो जिसे रोल पड़ा हुआ है, उस रोल को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और रोल लगाने के बाद सबसे पहले उसमें जो भी कपड़ा लगा हुआ है वो ब्लैंक होता है, नॉर्मली वाइट कलर होता है या फिर कोई और भी कलर भी हम दे सकते हैं, जैसे रेड होता है या फिर ग्रीन, येलो, जो भी कलर की डिमांड है मार्केट में उसके हिसाब से यहाँ पर रोल हम लगा देते हैं। रोल लगाने के बाद हम उस कपड़े को देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले उसकी एक पंचिंग स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फोल्डिंग पंचिंग। ये फोल्ड हो जाता है कपड़ा यहाँ पे सबसे पहले और कपड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, वो फोल्ड होके बाद एक लाइन का कपड़ा 2 लाइन में कन्वर्ट होके हम जैसा आकार या जिस साइज़ का चाहते हैं यहाँ पे वो कन्वर्ट होता है। ये इस बड़ा हमारी मशीन का बड़ा अहम पार्ट है जिसमें हम साइज और अपनी डिमांड के हिसाब से उस कपड़े को फोल्ड करके हम उसको आगे ले जाते हैं। कपड़ा आगे बढ़ने के बाद वो कई चरणों से गुजरते हुए अपनी सही आप कह सकते हो कि शेप और साइज में यहाँ पे पहुँच जाता है। और कस्टमर की डिमांड अगर डी कट की, जैसे कि उसमें हाथ से पकड़ने वाले बैग हमें बनाना है, तो हम डी कट मशीन भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये जो कपड़ा है इसके अंदर से जाएगा और यहाँ पे वो कटिंग पंचिंग होते हुए कट जाएगा और वो डी कट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसको अलग से एक हैंडल लगाना है, जैसे कि इस बैग में लगा हुआ है, तो हम उसको अलग से लगाते हैं। उसकी मशीन हमारे यहाँ अलग से लगी हुई है। अब ये कपड़ा मतलब जो बैग है एक तरह से देखा जाए सेमी प्रिपेयर्ड है। ये यहाँ पे आने के बाद इसमें एक फाइनल पंचिंग होगी जिसको हम बोलते हैं कि पैक हो गया हमारा बैग। इसमें क्या है, किनारे किनारे पंचिंग हो जाती है। ये बैग हमारा अब देखा जाए तो ये 3 तरफ से बंद हो गया है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर हमारा जो साइज होगा, जो कस्टमर डिमांड करेगा कि इतने बाई कितने का उसको झोला चाहिए, बैग चाहिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे पंचिंग के बाद हम कटिंग करके फाइनली हमारे पास बैग ऐसा निकल के आ जाता है। एक चीज़ सर आपसे और जानना चाहूँगा, बहुत प्रॉपरली, बहुत ब्रीफली आपने इन सारी चीज़ों को बताया और पीछे की तरफ ज़रा करके मैं सारी चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश ज़रा करता हूँ कि ये आपने बताया कि ये मशीनें काफ़ी जो है कि आप यहाँ आ जाएँ, ये मशीनें काफ़ी कास्टली हैं और निश्चित रूप से कास्टली हैं। तो ये जो आपने बैग बनाने शुरू किए हैं जो बगैर प्लास्टिक के हैं,
इसकी यूटिलाइजेशंस के लिए बहुत सारे स्पॉट हैं। आपसे जरा जानना चाहूँगा बल्क वे में ऐसे कौन कौन से स्पॉट हैं जहाँ पर आपके ये झोले लगातार बिकते रहते हैं? अगर हम बात करें कि झोले की डिमांड कहाँ है, तो देखा जाए तो झोले की डिमांड सभी शॉप्स पे है, चाहे वो किसी भी प्रकार की शॉप है, चाहे वो कपड़ों की हम देख सकें या फिर क्या बोलते हैं शूज़ की हम बोल सकें, या फिर मिठाइयों की दुकानें हैं, सभी दुकानों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन अगर हम देखें तो हम लोग डब्लू कट बैग भी बनाते हैं, जो हम आमतौर पे देखें तो जो सब्जी विक्रेता है वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सभी जगह जो प्लास्टिक की पन्नियाँ चलती थी उसको गवर्नमेंट ने बैन किया, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए सही नहीं था, उससे पर्यावरण में काफ़ी नुकसान हो रहा था। हम लोगों ने उस बात को समझने के बाद ही ये बिज़नेस स्टार्ट किया कि हम बिज़नेस के साथ साथ अपने देश के या फिर पूरे दुनिया के पर्यावरण के लिए भी कुछ करें इसी बहाने। और हमने इस बैग को जब बनाने की बात सोची तो हमने देखा बहुत बड़ा मार्केट है, ये छोटा नहीं है। अगर देखा जाए तो सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक आप देखोगे, पन्नियाँ सभी जगह अवेलेबल है, तो ये प्लास्टिक का ही रिप्लेसमेंट है। और ये जो है ये पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल आइटम है, जो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा थोड़े समय के बाद। तो हम चाहते हैं कि जो भी पर्यावरण के प्रेमी हैं या फिर जो बिज़नेस को चाहते हैं कि उनका भी फले फूले और देश के लिए भी कुछ करें, मेरा उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो प्लास्टिक को पूरी तरीके से, जैसा गवर्नमेंट ने बोला है कि त्याग दें, आप उसको त्याग करके इन झोलों को या फिर हमारे द्वारा बनाए गए उत्पादों का इस्तेमाल करें और पर्यावरण में अपना योगदान भी दें। एक चीज़ और, आपने बहुत डिटेल में आपने सारी चीज़ों को समझाया। एक सवाल यहाँ बड़ा होता है, कास्ट को लेकर के बहुत सारे स्वराज समाचार के जो लिसनर्स हैं, कॉस्ट को लेकर के उनके मन में सस्पेंस होगा। आपने बताया कि शूज़ की जो शॉप्स है या फिर स्वीट्स की जो शॉप्स हैं या इसके अलावा रेडीमेड कपड़ों की जो शॉप्स है वहाँ पर ये बिकता है। क्या ये जो कास्ट है इसकी कैसे है, क्या निर्धारित रहता है? सैकड़े के हिसाब से, हज़ार के हिसाब से क्या कास्ट है? देखिए, निर्धारित जो हम रेट करते हैं, अब जिस लोकेलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स की जो बेस है वो काफ़ी कम है जौनपुर ज़िले की अगर अपने बात करें। तो हमने इसको क्या किया है कि 500 या 1000 के हिसाब से हमने रेट डिसाइड किया है कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट 500 की है तो उनको कम से कम भी दे सके, 1000 है तो उनको और थोड़ा सा हम कॉस्ट कम करके, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा उतनी हमारी कॉस्ट कम होगी और सेम प्रॉफिट हम डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर को भी। एक अंतिम चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बहुत इन्वेस्टमेंट आपने किया है, बहुत सारी चीज़ों का एक पूरा एम्पायर आपने खड़ा किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि युवाओं को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, यूथ्स को प्रेरणा लेनी चाहिए कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। निवेदन क्या करना चाहेंगे इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि सर्वे सर्वा होने के नाते क्या आग्रह करना चाहेंगे आम लोगों से, जौनपुर के लोगों से, आसपास के लोगों से? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं शॉप पे, वो लोग भी थोड़ा पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। वो शॉपकीपर से बोले कि हमको प्लास्टिक के बैग में कोई सामान नहीं चाहिए, आप मतलब वुमेन आइटम का बैग है वो हमको दीजिए, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, केवल हमारी या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम समाज को केवल एक हम इन्वेस्ट कर दें या गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करे और हम एक बिजनेस यूनिट डाल दें और हम प्रोडक्शन करें। और प्रोडक्शन की डिमांड मार्केट में तभी बढ़ेगी जब कस्टमर को भी वो बात समझ में आए और जो शॉपकीपर है वो भी ये बात समझे। सभी जो भी दुकानदार भाई हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी सभी लोग ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि प्लास्टिक को पूरी तरीके से हटाया जाए, उनकी जगह ये नॉन वुमेन आइटम को बढ़ावा दिया जाए, आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करें और कस्टमर भी थोड़ा सा डिमांड करें कि हमको प्लास्टिक के पन्नी में सामान न दे करके नॉन वुमेन बैग में सामान दे सभी दुकानदार। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए सिद्धि इंटरप्राइजेस के ऑनर सीके सर थे और इन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत बेबाक कह दिया कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, कर गुजरने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो क्यों ना आज संकल्प ले लिया जाए कि अगले दिन से, अगली बार से जब कभी हम मार्केट्स जाएं, जब हम किसी शॉप्स में जाएं, तो वहां हम प्लास्टिक को टाटा बाय बाय करें और कपड़े से बने स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। जुड़े थे आप स्वराज के साथ, जुड़े थे आप मेरे साथ। नमस्कार।